हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पंकज विधि प्रवाह यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी पीवीपी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तकों के क्रम में आज आपको अपनी एक अन्य पुस्तक दिखाने वाला हूं। सारी किताबें यहीं एक एक करके रखी गई हैं, ठीक है। और ये मेरे हाथ में जो आ रही है थोड़ा कम साफ सुथरी है, तो आप इसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। मैं कह सकता हूं कि इस पुस्तक पर बहुत मेहनत से काम किया गया इस विषय पर, ठीक है। ये पुस्तक लेटेस्ट अपडेटेड बिल्कुल, और इसमें सारे नए केसेस के साथ है, ठीक है। जिसमें पृथ्वीराज चौहान बनाम भारत संघ का केस जो सबसे लेटेस्ट है, सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण बालूठिया, जितने भी नए केसेज हैं सब इसमें लिखे गए हैं। प्लस ये पुस्तक मैंने बताया कि मेरे हाथ में जो आ गई है थोड़ा सा वो दूसरे तरह की पुस्तक है, यानी सही से कटी फटी नहीं है, तो आप इसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। इस पुस्तक में ये देखिए, ये चार्ट है, ये पॉकेट बुक्स टाइप है, थोड़ा छोटी पुस्तक है, ये देखिए, ठीक है। जैसे अब तक आप जो देखते हो किताबें बड़ी है, जैसे ये पुस्तकें बड़े साइज में है और ये छोटी साइज में, बेयर एक्ट से भी थोड़ी सी छोटी साइज, ठीक है। बेयर एक्ट के साथ है, यानी इसमें बेयर प्रोविजन भी है। बेयर प्रोविजन को हमने ग्रेफ में रखा हुआ है और इसकी व्याख्या हमने ऐसे की है। जहां आवश्यकता पड़ी है वहां चार्ट का उपयोग है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जहां करना वहां क्लासिफिकेशन करके लिखा गया है। धारा 3 जो अत्याचारों की चर्चा करती है बहुत बड़ी है। हमने इस अधिनियम में कौन से अपराध किसके द्वारा, ठीक है, लिख रखा है। अपराध एवं दंड, अनुसूचित जाति या जनजाति से भिन्न व्यक्ति, किसी व्यक्ति द्वारा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के से भिन्न किसी लोक सेवक द्वारा, यानी अगर कोई व्यक्ति करता है तो यहां है और लोक सेवक करता है तो यहां है, हमने लिखा है। फिर इनके लिए दंड हमने यहां लिखा है, पुनरावृत्ति पर दंड और दुष्प्रेरण अपराधी षड्यंत्र या आपराधिक प्रयत्न के दंड। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। इसके अलावा अधिनियम का परिचय बहुत विधिवत मैंने लिखा है, ठीक है। अधिनियम का प्रयोजन एवं उद्देश्य, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर भारत की आजादी जो 1947 में मिली और भारत में संविधान जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया, उसके बाद भी लगभग 40 वर्षों बाद अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम क्यों लिखना पड़ा। अत्याचार का निवारण करने के लिए एक अलग कानून क्यों लिखना पड़ा इतने दिनों बाद। क्या संविधान में नहीं लिखा था, या संविधान में जो लिखा था उसको लोग माने नहीं? अगर नहीं मानना था तो कौन शक्तियां थी जिसने लिखवा दिया? इस पर इसकी पृष्ठभूमि के तौर पर पूरी चर्चा मैंने अपनी ओर से की। वो मेरे अपने विवेक हैं, मेरे अपने विचार हैं। आप उसकी आलोचना या उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, ठीक है, कि आखिर क्या कारण था ऐसा, कि एक बार ऐसा क्यों हो गया कि भारतीय समाज अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचारों पर इतना संकेंद्रित हुआ, इतना संवेदनशील हुआ कि भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए, लेकिन वही समाज आखिर उस संवेदनशीलता पर वास्तविक अमल क्यों नहीं कर किया कि जिससे कि यह कानून 1989 में फिर लिखना पड़ा। इसके अलावा मैंने यह भी लिखा है कि 2016 में पुनः इसमें संशोधन करके अत्याचारों की श्रेणी में बहुत सारे नए अत्याचार जोड़े गए, बहुत सारे नए कृत्यों को भी अत्याचार की श्रेणी में घोषित किया गया, ठीक है। तो वो क्यों करना पड़ा, ठीक है, आखिर उस संशोधन से पहले क्या था और बाद में ऐसा क्यों किया गया, ठीक है, ये सब मैंने लिखा है यहां। अधिनियम के अध्यायों का वर्गीकरण,
प्रमुख प्रावधानों का वर्गीकरण। इस एक चार्ट को पढ़ेंगे तो आपको पूरा अधिनियम दिखाई देने लगेगा। ये लिखना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। एक तरह से ये टेक्स्ट बुक है, मैं कह सकता हूं कि ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है। अत्याचार निवारण के उपाय, मौलिक उपाय, दंडात्मक प्रावधान, प्रक्रियात्मक उपाय, अभियुक्त के अधिकार। इस तरह से मैंने इस अधिनियम को, पूरे अधिनियम को भी वर्गीकृत किया है, 2-2 वर्ग, 3-3 बार, कई वर्गों में, कई तरह से मैंने वर्गीकृत किया है, जिससे कि अधिनियम पूरा आपको समझ में आने लगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं की गई हैं, परिभाषाओं को भी वर्गीकृत करके उनकी विवेचना की गई है। खासकर जो आपकी परीक्षा में जैसे सामाजिक बहिष्कार पूछा जाता है, सोशल बायकॉट का क्या मतलब है, तो इसकी पूरी इतनी इसमें व्याख्या लिखी गई है। कमेंट में अगर आएगा तो इतना ही अगर आप मेंस में लिख देंगे पर्याप्त होगा, या आपके एकेडमिक में कहीं आ रहा तो आप लिख देंगे तो पर्याप्त होगा। ये पुस्तक अभी केवल हिंदी माध्यम में है, ठीक है। बाद में आप इस पुस्तक को अंग्रेजी में भी पाएंगे, लेकिन अभी ये पुस्तक केवल हिंदी माध्यम में है, ठीक है। पहले इसमें मैंने कहा था ना 2016 के संशोधन के जरिए, 2016 और 2018 2 बार संशोधन किया गया है। 2016 में जो संशोधन किया गया था उसका उद्देश्य था अन्य कई कृत्यों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध शेष अन्य समाज के द्वारा किए जाने वाले कई कृत्यों को अत्याचार माना गया। पहले कुल कृत्यों का प्रकार 15 था, अब वर्तमान में से 29 कर दिया गया। Prior to the amendment, it was 15 kinds of atrocities. Activities have been held to be treated as atrocities against the SC person. The kinds of activities have been increased up to 29 through the amendment Act 2016. 2016 के संशोधन द्वारा इसकी संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 29 कर दी गई, 29 कर दी गई। इसके अलावा 2018 से पहले एक केस आता है काशीनाथ महाजन, डॉक्टर काशीनाथ महाजन वर्सेस सुभाष नाथ। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को थोड़ा कमजोर किया, जिसको ओवर रूल करने के लिए 2018 में फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसमें सेक्शन 18A जोड़ा गया। तो इस तरह से इस सब चीजों का पूरा विधिवत जिक्र है, ठीक है। आप इस धारा को पढ़ सकते हैं, शायद इस अधिनियम को पढ़ सकते हैं इस पुस्तक के माध्यम से, ठीक है। 18 को बाद में जोड़ी गई। इस पुस्तक को मैंने किनको समर्पित किया है जरा ये देख लीजिए। यह पुस्तक उन सभी महापुरुषों को, देखिए ये मैंने समर्पित किया है। यह पुस्तक उन सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि है जिनके महाप्रयासों ने भारतीय समाज को जाति आधारित अत्याचारों के प्रति संवेदनशील होने और इन अत्याचारों को रोकने का सदप्रयास करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने कहा, जिन्होंने स्वीकार किया, माना कि शेष समाज अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार करता है, जिसे स्वीकार किया और कहा कि इसे आप मानिए। जिसमें सबसे बड़ा योगदान है मुंशी प्रेमचंद का, जिन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से समाज के निचले तबके के होने वाले दर्दों को उकेरा, उनके दर्द पर चर्चा की, ठीक है, साहित्य का विषय बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, पेरियार, तमाम महान लोग हैं, महात्मा गांधी, तमाम लोग, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिनको मैंने पढ़ा है, अन्य असंख्य लोग, रविंद्रनाथ टैगोर, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कौन नहीं जानता, और वर्तमान नेता तक। आजादी के बाद भी नेताओं ने श्रृंखला को कायम रखा है। बहुत अच्छा है कि हमारा समाज अपने हिस्से के, अपने समाज के एक भाग को जो कमजोर है, जो पीछे है, उसके दुख पर संवेदनशील है। और मैंने इसी भाव से इस पुस्तक को की विवेचना की, इस अधिनियम की विवेचना की है। इसकी कमियों को भी मैंने रेखांकित किया है, इसकी अच्छाइयों को भी मैंने रेखांकित किया है। और बहुत छोटी सी पुस्तक है ये, महज MRP इसका 130 है, 130 रुपये, ठीक है। नियमावली सहित ये पुस्तक छोटे पृष्ठ में 100 पृष्ठों में है, ठीक है, 100 पेजेज में है। तो डिस्काउंट के साथ आपको ये 100 के आसपास मिलती होगी। ये पुस्तक मेरी आपको मिलेगी फ्लिपकार्ट और अमेजन पर। इसके अलावा आप PVP पब्लिकेशन से सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी मंगा सकते हैं, 8957568536। इस पर व्हाट्सएप करके भी मंगा सकते हैं, ठीक है।
अनअकैडमी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। लेट अस क्रैक पीसीएसजे विद अनअकैडमी। गेट योर सब्सक्रिप्शंस टुडे। यूज कोड PVP Law for getting 10% off. The motto of Unacademy is compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Unacademy Rapid Revision Batch for MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। अभी ये बैच एक लॉन्च होने जा रहा है 5 जनवरी 2022 से। ये प्री स्पेशल बैच है जिसमें पंकज त्रिपाठी यानी मैं और मेरे साथ सिद्धार्थ दुबे जी, अलक कुमार, करण संगवान, अर्चना सुखीजा और तनसुख पालीवाल, ये पूरी टीम है हम 6 लोगों की अनअकैडमी पर। और इसमें मुझे TPA, भारतीय संविधान अधिनियम और CPC प्री के लिए पढ़ाना है। 5 जनवरी से ये क्लास शुरू हो रही है, 3 महीने का ड्यूरेशन है। तो 5 जनवरी से आई एम गोइंग टू स्टार्ट TPA फॉर प्री एग्जामिनेशन। So you may take admission for 3 months to get benefit of this batch. Those students who are already students of Unacademy, they are allowed to join this batch without paying any additional fees. ठीक है, जो पहले से विद्यार्थी हैं उनको कोई फीस नहीं पे करनी है, लेकिन जो नए लोग हैं जिनको पढ़ना है इसको, जो अब तक एडमिशन नहीं लिए हैं, वो इसका 3 महीने का अगर पैकेज लेते हैं तो उसमें वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसकी फीस कितनी होगी? 3 महीने का जो पैकेज होता है वही होगी। Unacademy Judiciary Expert Guidance for your Judiciary 2022-23 preparation. Top educators of Unacademy have curated detailed batch courses to provide you with everything you need to crack Judiciary, that is PCSJ. फिर यहां वही बात है, रैपिड रिवीजन बैच फॉर MP, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा कमेंसिंग ऑन June 5। ठीक है, 5 जून से बैच शुरू होने जा रहा है। अनअकैडमी जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव। आइकॉनिक एक नया फीचर है, एक नई तरह की क्लास है, ये लाइव हो गई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। Unacademy free special classes every day. Boost your PCSJ preparation with the top educators with free live classes. इसमें मेरी क्लास पर डे शाम को 6 बजे होती है, जिसमें मैं MCQ करवाता हूं। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs, ये सब अवेलेबल होता है। इसके अलावा ये है आपका कोर्स T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर्स सब्जेक्ट जुडिशरी, ऑन IPC, ऑन CRPC, ऑन CPC, ऑन एविडेंस एक्ट। ठीक है, एंड मिक्स्ड बैग सीरीज ऑन फ्राइडे एंड एनालिसिस ऑफ द टेस्ट एक्ट्स ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM to 8 PM। ये क्लियर करना है क्योंकि ये टाइमिंग 9 AM to 9:30 AM है, लेकिन जो एनालिसिस है उस शाम को है, सैटरडे संडे को। ये फीस है, आप चेक कर लीजिए प्री के लिए कितनी फीस होगी आपकी। फॉर 3 months द फीस 5,729, सॉरी पर मंथ 17,188 रुपीज, लगभग 17,000। इसमें आप PVP लॉ कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% की छूट मिल जाएगी, यानी 17,000 में 1,700 की छूट हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग 16,300 रुपए पड़ेगा आपका। इसमें आप प्री के लिए चाहे उड़ीसा तैयारी कर रहे हो, MP या महाराष्ट्र, प्री की तैयारी होगी। नो अवर हैंडल्स यूट्यूब अनअकैडमी जुडिशरी एंड टेलीग्राम @UNJudiciary। Then again about the book, unique text book on अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 से, इसमें नियमावली भी लिखी हुई है। ठीक है, ये नंबर है। आपको मैंने इस पुस्तक के बारे में अपनी ओर से कुछ सूचना दे दी है, शेष पूरी सूचना तो पुस्तक के माध्यम से ही ली जा सकती है।